कराची से खैबर तक कौन सी होंगी अहम खबरें, बताते हैं आपको हेडलाइंस में। उकाड़ा में हज्जाम की आंखें निकालने और होंठ काटने में मुलव्विस 3 मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न किए जा सके। खानेवाल में ईद केक में छुपकली निकल आई। जहरीला केक खाने वाली फैमिली तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंच गई। शकरगढ़ में खाविंद ने नाजायज ताल्लुकात पर बीवी और भांजे को मौत की नींद सुला दिया, मुल्जिम गिरफ्तार। उच्च शरीफ में हेड पंजनत के मकाम पर कश्ती उलट जाने से जाँ बहक होने वाले अफराद में से 3 की लाशें मजीद निकाल ली गईं। गुजरावाला में औलाद न होने पर शौहर के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून दम तोड़ गई। दौड़ में लाखों रुपए मालियत की मछलियों की पुरस्कार हलाकत, मालिकान का एहतजाजी मुजाहिरा, मछलियों को जहर देने का इल्जाम। कंबर में पुराने तनाजे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 50 साला शख्स शदीद जख्मी। दादू में निजी कंपनी की जानिब से लीज बहाल न करने पर देहातियों का एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद की हलाकत के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मार्केटें और दुकानें बंद करने का कर दिया ऐलान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे सरसब्ज सरजमीन पंजाब का। खबर होगी उकाड़ा से, जहां पर हज्जाम की आंखें निकालने और होंठ काटने में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ उस्मान अकरम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम जावेद मोहम्मद हुसैन और इसके साथी अलीशेर को थाना सिटी दीपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने नाजायज ताल्लुकात के शुबे में गुज़श्ता रोज हज्जाम यूसुफ की आंखें निकाल दी और इसके होंठ भी काट दिया। हज्जाम यूसुफ को तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। वजीर आला पंजाब की तरफ से हज्जाम यूसुफ को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया गया है। उधर खानेवाल में वाक़े कॉलोनी नंबर 3 में ज़ेर तामीर दुकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मुल्तान वाले दरबार के सामने खालिद सुनार नामी शख्स की दुकान की छत ज़ेर तामीर थी, जो अचानक गिर गई, जिसकी मलबे तले दबकर नज़ीर और बिलाल नामी 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 के अमले ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दाखिल करवा दिया। उधर आपको बताएं कि गुजरावाला में आज होने वाली बारिश से हब्स में कमी से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि मीठी ईद ठंडी हो गई है। गुजरावाला और इसके गिरदोनवाह में ईद के तीसरे रोज होने वाली बारिश से हब्स में कमी हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है और हब्स के बायस गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश होने के बायस ईद भी ठंडी हो गई है और लोग बाहर सड़कों पर निकल आए हैं, जिससे वो ईद और मौसम दोनों को एंजॉय कर रहे हैं। उधर दरियाए रावी और चनाब के नदी नालों में सैलाब की पेशगोई के बाद मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इरसा के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में दरियाए रावी और चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले का अंदेशा है, जिसके बाद मकामी आबादी को मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा मंगला बल्लो की मराला खानकी के मकाम पर दरमियानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है, जबकि तरबेला, नौशहरा और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है, जबकि इरसा के मुताबिक दरियाए चनाब में 1,25,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजरा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला गुजरने का इम्कान है। इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे के बायस चश्मा झेलम लिंक केनाल आपाशी के लिए बंद कर दी गई है। नारोवाल में थाना शाह गरीब की हुदूद में खाविंद ने नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बीवी और भांजे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। नारोवाल थाना शाह गरीब के इलाके मौजा कलीर में खाविंद ने अपनी बीवी और भांजे को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में
टोकों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने आला कत्ल समेत पुलिस को गिरफ्तारी भी दे दी है। SHO थाना शाह गरीब के मुताबिक मुलजिम असगर अली ने बताया कि इसकी बीवी का नाजायज ताल्लुक इसके अपने ही भांजे मोहम्मद जाहिद के साथ था और वो 5 माह कबल अपने 5 बच्चों को छोड़कर इसके साथ भाग गई थी और गुज़श्ता 3-4 रोज कबल घर वापस आई थी। मुलजिम ने बताया कि इस बार मना करने पर भी वो दोनों बाज ना आए तो इसने आज सुबह दोनों को गैरत के नाम पर टोकों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर शकरगढ़ मुंतकिल कर दी गई हैं। ईद किस तरह गुजारी जा रही है, इस हवाले से करेंगे आपको अपडेट। मलका कोहसार में ईद के तीसरे रोज भी वक्फे से होने वाली बारिश के बावजूद लोगों ने खूब एंजॉय किया है। मरी में क्या सूरत हाल है, जानते हैं इम्तियाजुल हक से। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा, मरी के कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मौसम कैसा है? जी, ऐसा है कि आज ईद का तीसरा दिन है और मलका कोसार की रौनकें अपने अरूज पर हैं और यहाँ आज तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और मुल्क भर से सयाहों की बहुत बड़ी तादाद आज यहाँ पहुँची हुई है जो मरी के दिलकश और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कैसा महसूस करें। जी, आप बताइएगा। जी सर, मैं कराची से आया हूँ और बच्चों को लेकर आया हूँ। यहाँ खूब इंजॉय कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ बारिश के और यहाँ पर लोगों के। आप बताइएगा। जी, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम कराची से आए हैं और यानी वहाँ की निस्बत यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बस तस्वीर ये एक हमारे साथ छोटा सा बच्चा है, हम इनसे पूछें। जी, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? कराची से। यहाँ पे मरी में बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी सयाह मौजूद हैं। हम ये एक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। जी, बहुत अच्छा है, बल्कि तीनों रोज मैंने मरी में ही गुजारे हैं। बहुत अच्छा मौसम रहा है और बहुत इंजॉय किया। जी, यहाँ पे मलका कोसार में बड़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें अयूबिया, नथिया गली, पतरियाटा, भूरबन और दूसरे मुकामात शामिल हैं, सयाहों की भारी तादाद वहाँ मौजूद है और मरी के खूबसूरत भीगे मौसम से इंजॉय कर रहे हैं। बारिश का भी सिलसिला, इस वक्त भी बारिश का हल्की फुल्की फवार पड़ रही है और मौसम इम्तियाजुल हक आपका। उधर मुल्क भर में जहां लोग ईद मना रहे हैं, वहीं खानेवाल में कुछ ये हुआ कि ईद केक में से छिपकली निकल आई। केक खाने वाली फैमिली को फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। नवाही इलाके का रिहायशी मोहम्मद खालिद बेकरी से ईद केक खरीद कर घर लाया था और ईद का चांद नजर आते ही वो अपनी 2 बीवियों हुमैरा बीबी और शाजिया बीबी और 3 बच्चों के साथ केक खा रहा था कि अचानक अहले खाना की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया। बाद केक को देखा गया तो इसमें छिपकली मौजूद थी। अस्पताल जराये के मुताबिक बच्चों की हालत तशवीशनाक है। उधर महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि ईद की छुट्टियां हैं, केक और छिपकली संभाल कर रखें, ईद के बाद कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानिब बेकरी के मालिक का कहना है कि छिपकली जैसी चीजें अक्सर औकात खाने पीने की अशिया में गिर जाती हैं, जिस पर वो कुछ नहीं कर सकते। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में यूं तो आम आदमी के दाखिले पर है पाबंदी, लेकिन ईद की तातीलात के दौरान वहां सड़कों पर भैंसें और गायें सैर व तफरीह में है मसरूफ। ईद के तीसरे रोज इस्लामाबाद के रेड जोन में सुबह भैंसें शाहराह दस्तूर पर घूमती फिरती नजर आईं, जबकि सिक्योरिटी एहलकार खड़े तमाशा ही देखते रहे। गुज़श्ता रोज IG इस्लामाबाद बिन्यामीन की जानिब से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इजाफी नफरी तैनात करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन शाहराह पर भैंसों की चहलकदमी से लगता है कि रेड जोन में IG इस्लामाबाद के अहकाम का इतलाक नहीं हुआ। वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अपने बयान में बताया था कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र ऐवान सदर समेत दीगर अहम तंसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। उधर ईद के तीसरे रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद ने खुश जायका खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से सरफराज खान। शहर लाहौर के हर बाजार का अपना ही खास रंग है और खाने पीने के मामले में तो इसका कोई जोड़ नहीं है। ईद के मौके पर शहरियों ने पहला दिन घर वालों के साथ मनाया और तफरीही मकामात पर गुजारा, मगर दूसरे रोज रिवायती खानों से लुत्फानंदोज हुए और आज तीसरे रोज भी यही सिलसिला जारी है और लोग इस वक्त खाने पीने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।
कुछ दीगर खबरों की जाने पड़ेंगे। आपको बताएंगे लाहौर के इलाके सांधा में 3 सगे भाई कुएं में गिरकर हलाक हो गए। पुलिस ने कुएं के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बंद रोड सांधा के करीबी आबादी के रिहायशी 3 भाई नूना मसीह, शहजाद मसीह और भूरा मसीह आज सुबह कुएं में गिरने गए और जिनकी लाशें डेड हाउस पहुंचा दी गई हैं। इन शाहिदीन और कुएं के मालिक ने इल्जाम लगाया है कि तीनों भाई चोर थे और इलेक्ट्रिक मोटर चोरी करने के लिए कुएं में उतरे थे और इनमें से एक भाई पहले उतरा तो करंट लगने से वहीं गिर गया, जिसके बाद दोनों भाई इसकी मदद के लिए गए और मौत के मुंह में चले गए। DCO नूरुल अमीन मेंगल जाए हादसा पर पहुंच गए और उन्होंने कुएं के मालिक की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी सादिर किया। और आपको बताएं कि गुजरांवाला में औलाद ना होने पर शौहर के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। सब्जी मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कचफतु मंडी की रिहायशी सुमेरा की शादी 7 साल कबल कंगीवाला के अशफाक से हुई थी। कई साल गुजरने के बाद भी औलाद न होने पर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े मामूल बन गए थे। अशफाक ने मुतअद्दिद बार सुमेरा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ईद से 1 रोज कबल भी झगड़ा होने पर अशफाक ने तैश में आकर सुमेरा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी इत्तला मिलने पर सुमेरा का भाई शहजाद बहन के ससुराल पहुंचा और सुमेरा को तशवीशनाक हालत के बायस तबी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो आज सुबह दम तोड़ गई। सुमेरा की वालिदा बुशरा बीबी की दरखास्त पर थाना सब्जी मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी है। उधर बीवी की मौत की इत्तला मिलते ही इसका शौहर अशफाक फरार हो गया। और शरीफ में हेड पंजनत के मकाम पर कश्ती उलट जाने के वाक़े में डूबकर हलाक होने वाले अफराद में से 3 की लाशें मजीद निकाल ली गई हैं। डूब जाने वाले बाकी अफराद की लाशों की बाजियाबी के लिए तमाम तकनीकी पहलुओं को बरूए कार लाया जा रहा है। मुतासरा अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि हादसे की बुनियादी वजह कश्तीबानों के लालच और फौरी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने की जिद ने 1 दर्जन के करीब इंसानी जानों को मौत की वादी में धकेल दिया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हेड पंजनत के मकाम पर कश्तीबानी के बावजूद एग्जेन अनहार हेड पंजनत इस गैर कानूनी अमल के एवज भारी भत्ता वसूल कर रहे हैं। उधर मुल्तान के नवाही इलाके इनायतपुर मेहटो में दर्जी के सर और मूंछें और भवें और बाल काट दिए गए। मुलजिम को 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक दर्जी इरफान की दरखास्त पर मोहम्मद खान और मजहर अब्बास समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई और अभी भी जारी है। तहम अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। वाज़ेह है कि मुलजिमान ने ईद के कपड़े वक्त पर नासी कर देने पर और दर्जी इरफान को नमाज ईद के बाद घर बुलाकर इसके सर के बाल, मूंछें और भवों के बाल काट दिए। कुछ मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया में तेज बारिश के बायस कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 मजीद बच्चे शदीद जख्मी हैं। यह हादसा रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया में उस वक्त पेश आया जब 4 बच्चे अपने वालिदैन और कज़न के हमरा एक ही कमरे में सो रहे थे। इस दौरान तेज बारिश हुई, जिसके नीचे कमरे में कच्चे मकान की छत और दीवार गिर गई और तीनों बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 14 साला खलीकुर रहमान, 11 साला सनम नवाज और 5 साला माइला उरूज शामिल हैं। हादसे की इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीमें न पहुंच पाईं। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जाँ बहक होने वाले बच्चों और जख्मियों को मलबे तले निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उधर बहावलनगर में 3 मेहनत कशों को बेदर्दी से कत्ल करने वाला एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजदूरों ने पुलिस से इजहार यकजहती के लिए तशक्कुर रैली भी निकाली। बताया गया है कि मोहम्मद अशरफ रेडी बान को मुलजिमान सफ्तर, अदनान मानी और शाहिद जोया शटरिंग का सामान लाने का बताकर चिश्तियां रोड के करीब कमात की फसल में ले गए, जहां मुलजिमान ने मोहम्मद अशरफ को रस्सी के जरिए गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी गधा रेडी लेकर फरार हो गए। बादशाह मुलजिमान ने हुसैनाबाद से मोहम्मदपुर शाह के लिए रिक्शा किराए पर लिया और टोबा कलंदर शाह रोड पर फोर्ड नहर के करीब रिक्शा ड्राइवर नदीम का गला काटकर इसको भी मौत की नींद सुला दिया और रिक्शा लेकर फरार हो गए। यके बाद दीगरे इसी तरह
3 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जिस पर डीएसपी सदर सर्कल राव मोहम्मद फारूक की क़यादत में तरतीब दी गई पुलिस की स्पेशल टीम ने मुल्ज़िमान सफ्तर अदनान मानी को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद उर्फ शाहिदी जोया पुलिस को मेहनत कशों के कत्ल में मतलूफ था। उधर सैकड़ों रिक्शा और रेडी बानों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से थाना सदर तक इजहार तशक्कुर रैली निकाली और मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने पर पुलिस के हक में नारेबाजी की। एसडीपीओ सदर सर्कल राव मोहम्मद फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने इंतहाई मेहनत और ईमानदारी के साथ तफ्तीश करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा मुल्जिम अमीन शाहिद जोया पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उधर मंडी बहाउद्दीन के नवाही मौजा में देरीना दुश्मनी के नतीजे में मुसल्लह अफराद ने डेरे पर मौजूद 4 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग करके एडवोकेट समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में थाना कादराबाद के इलाके मौजा खद्दर गरबी में दिलावर हुसैन एडवोकेट अपने दोस्तों के हमरा डेरे पर बैठा था कि देरीना रंजिश की बिना पर मुसल्लह मुल्जिमान इकरम वगैरह हमला करने आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दिलावर हुसैन एडवोकेट और ईद मिलने के लिए आए 2 अफराद अब्दुर्रहमान और रफाकत मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि खुरम शहजाद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। पुलिस थाना कादराबाद ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दी है। थाना कादराबाद में मकतूल दिलावर के वालिद नज़ीर मोहम्मद की मुतय्यत में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह है कि 12 साल कबल मकतूल दिलावर ने फायरिंग करके मुल्जिम अकरम की फुप्पी ज़ाद भाई को कत्ल कर दिया था। खानेवाल के मरकजी चौक में 2 फूल फरोशों में झगड़े पर फायरिंग के तबादले के दौरान 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरकजी चौक और मेन बाजार में फूल फरोशों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर मुल्जिम नदीम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 2 नौजवान मोहसिन खान और जफर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मेन बाजार में फायरिंग के बाइस ईद की खरीदारी के लिए आए हुए लोगों में खौफ और हिरास फैल गया, जबकि पुलिस थाना सिटी खानेवाल में फायरिंग करने वाले मुल्जिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईद के मौके पर सैर व तफरीह के बाद होटलिंग न की जाए, ईद फीकी सी लगती है। इस हवाले से इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट में क्या सूरत हाल रही और अभी क्या सूरत हाल है, काशिफ रफीक रिपोर्ट कर रहे हैं। खुशियों का और इस खुशी के मौका पर बच्चे बड़े सैर तफरी के दौरान पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन ईद के मौका पर अगर खाना बाहर ना खाया जाए तो जैसे ईद की खुशी में कमी रह गई है। इन दिनों में खवातीन की भी कोशिश होती है कि किचन से जरा दूर रहकर इन लम्हात को यादगार बनाया जाए। इस्लामाबाद में बच्चों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद ने भी फूड स्ट्रीट में एंजॉय किया। इस मौका पर बच्चों और खवातीन ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। ईद के दिन सारे मसरूफ रहते हैं घर में, तो इसलिए बस दूसरे दिन हमने कहा चले हम भी बाहर जाते हैं ज़रा। मौसम भी आज बहुत अच्छा था और फूड स्ट्रीट अच्छी जगह है। इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर फैमिलीज टू कम और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, तो फैमिलीज को आना चाहिए यहाँ पे। अहले खाना के हमरा मर्द हजरात का कहना था कि ईद के दिनों में घर वालों के साथ बाहर वक्त गुजारने और होटलिंग करने के लम्हात यादगार होते हैं। फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए आए हैं बाहर और ईद का दूसरा दिन है, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। दिन भर सैर तफरी के बाद रात को किसी होटल में लजीज खाना खाने से ईद का लुत्फ दुबाला हो जाता है। कैमरामैन मुदस्सर रहीम के साथ काशिफ रफीक, वक्त न्यूज़, इस्लामाबाद। सियालकोट शहर के इलाके में हेटाउन में नाकिस सीवरेज सिस्टम की बाइस गलियों और सड़कों पर गंदा पानी खड़ा रहने से मकामी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि TMA के अमले की वजह से इलाके में सीवरेज सिस्टम खराब है, जबकि गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। उनका कहना था कि TMA के हुक्काम ने शिकायत के बावजूद सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए कई माह गुजर जाने पर भी अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो मामले का फौरी नोटिस लेकर सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। फ़िक्र माश की वजह से इंसान की ज़िंदगी से तफरीह ख़त्म होती जा रही है, ताहम ईद एक ऐसा मौका है जिस पर लोग ना सिर्फ अपने के साथ वक्त गुजारते हैं और पसंद करते हैं, बल्कि इन्हें तफरीह गाहों में भी ले जाकर लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल जाता है। तफसीलात सरदार हमीद रिपोर्ट कर रहे हैं।
ईद उल फितर मुसलमानों के लिए तोहफा खुदाबंदी है और ईद के मौका पर बारान रहमत ने तफरीह मकामात की रौनक बढ़ा दी। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में आए हंसते खेलते बच्चे ईद का सही मानी बयान कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने ईद पर बहुत लुत्फ उठाया और चिड़ियाघर में बहुत से जानवरों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। लायन देखा, टाइगर देखा, एलिफेंट देखा। आज हमने बहुत मजा किया है और हम बहुत घूमे और बहुत फिरे। आज हमारे बाबा ने हमें बहुत जगह फराई है। मैंने बहुत से जानवर देखे, एलिफेंट सब कुछ देखे, बड़ा मजा आया। खवातीन का वक्त ज्यादातर घर के कामों में गुजर जाता है, लेकिन ईद के मौका पर इन्हें भी बच्चों और घर वालों के साथ सैर व तफरीह का मौका मैसर आ जाता है। खवातीन का कहना है कि ईद पर ही फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। घर से तो निकले, यहाँ इस्लामाबाद में और तो कुछ भी नहीं है। चिड़ियाघर है, यहाँ 2 हिल पार्क हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है ईद का मौका, ईद के मौके पे बच्चे सारे खुश होते हैं, तो यही की एंजॉयमेंट की जगह। और हमने कबूतर देखे हैं, परिंदे देखे हैं और एलिफेंट देखा है। बहुत चीज़ें हैं, ऑयल देखा, शेर देखा, लोमड़ी देखी, बहुत चीज़ें देखी। इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है। लोगों की अक्सरियत ईद के मौका पर अपने आबाई इलाकों को चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीह गाहों का रुख किया। खुशगवार मौसम ने इस्लामाबाद के शहरियों की ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया। आवाम की बड़ी तादाद ने फैमिलीज और बच्चों के हमरा तफरीह मकामात पर भरपूर लुत्फ उठाया। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ सरदार हमीद, वक्त न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर देंगे गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित में गुज़श्ता रोज़ FC एहलकारों समेत 3 अफराद की हलाकत के बाद सूरत हाल कशीदा है। इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मार्केटें और दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया है। सानहा लोलोसर के बाद गिलगित में सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। ईद के रोज़ टारगेट किलिंग के वाक़े में FC एहलकारों समेत 3 अफराद को कत्ल जबकि 2 को जख्मी कर दिया गया। वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ और शहर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद करने का ऐलान किया है, जबकि अमन अमान कायम रखने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर समेत नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम हो गया खुशगवार। पेशावर और नवाही इलाकों में आज सुबह ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस कई रोज से जारी हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, जबकि शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, मर्दान, नौशहरा, मानसहरा, एबटाबाद में भी तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। सिंध धरती का होगा तस्करा। आपको बताएंगे कराची में ईद उल फितर के तीसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समुंदर का रुख किया। बच्चों ने ऊंट और घुड़सवारी की, जबकि मंचलों ने समुंदर में डुबकियां लगाकर ईद की खुशियां मनाई। कराची में ईद के तीसरे रोज भी साहिल समुंदर पर जबरदस्त रश देखने में आ रहा है। बच्चे, नौजवान और खातीन की बड़ी तादाद सुबह से ही साहिल समुंदर पर मौजूद है। बच्चों ने ऊंट और घुड़सवारी के मजे किए तो खातीन साहिल के करीब खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स पर तफरीह करती नजर आए। दूसरी जानिब मंचले नौजवान पानी में गौते लगाते और मुख्तलिफ खेलों से दिल बहलाते रहे। शहरियों का कहना है कि कराची के हालात में तफरीह के मौके कम ही मिलते हैं, ऐसे में खुशी का कोई मौका आए तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। दूसरी जानिब साहिल समुंदर पर गोलगप्पे, चटपटे खाने और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स और दीगर स्टॉल्स पर भी रश है। ईद उल फितर के मौके पर ईदी जमा करना बच्चों का रिवायती शौक है, जिसे वो पूरी लगन से अंजाम देते हैं। तहम वो ईदी की रकम से क्या खरीदते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर खास से आतिफ बलोच। ये मंजर किसी गैंग ग्रुप के दरमियान होने वाली लड़ाई का नहीं, बल्कि ये मंजर ईद के मौके पर फरोख्त होने वाली पिस्तौलों के बाद मोहल्लों के बच्चों में मसनूई लड़ाई का है। गुज़िश्ता चंद सालों से बच्चे खिलौना पिस्तौलों की खरीदारी में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ईद के मौके पर खिलौना पिस्तौलों की खरीदो फरोख्त में खासी तेजी आ जाती है और बच्चे अपनी ईदी खिलौना पिस्तौलों की खरीदारी में सर्फ कर देते हैं और फिर एक दूसरे पर तवा आजमाई करते हैं। बच्चों का ये मासूमाना फैल इनके दिलों से असले का खौफ भी निकाल देता है, जो कि माशरती तौर पर एक नुकसानदेह अमल है। मुस्तकबिल में असले की हैबत से कोई भी बच्चा मुस्तकबिल में माशरे के लिए बदनुमा दाग बन सकता है।
है। चाइना से दरामदशुदा असलानुमा खिलौनों से बाजार भरे पड़े हैं, जो कि असली असलहे से बहुत मुशाबत रखते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर इस रुझान की हौसला शिकनी करके पिस्तौलों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। कैमरामैन सोहेल शेख के साथ आतिफ बलोच, वक्त न्यूज, मीरपुर खास। उधर सिंध में मोरों के बाद अब मछलियों की हलाकत का सिलसिला शुरू हो गया है। दौड़ में लाखों रुपए मालियत की मछलियों की पुरस्कार हलाकत पर मालिकान ने मछलियों को जहर देने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। दौड़ के नवाही कस्बे गांव डंगल शाह में कायम अली मोहम्मद दीनारी के फिश फार्म में अचानक बड़ी तादाद में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है और अब तक हजारों मछलियां हलाक हो चुकी हैं। फिश फार्म पर मौजूद मालिकान अली मुमताज दीनारी ने मीडिया को बताया कि फिश फार्म को चेक करने पर मालूम हुआ कि फार्म में बड़ी तादाद में मुर्दियां मछलियां हैं और बड़ी तादाद में तड़प रही हैं, जबकि अब तक हजारों छोटी बड़ी मछलियां हलाक हो चुकी हैं। मालिकान के मुताबिक मछलियों के मुबैना तौर पर जहर दे के हलाक किया गया है। इस मौके पर मालिकान ने गाँव वालों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि आला सतही इंक्वायरी कराकर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उधर कंबर के मीरानी मोहल्ले में पुराने तनाज़े पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह फायरिंग करके 50 साला गुलाम उमर मीरानी को शदीद जख्मी करके फरार हो गए। फायरिंग की इत्तला मिलने पर कंबर पुलिस ने जख्मी को फौरी इलाज के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर न होने पर 50 साला शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि कई घंटे तक लाश अस्पताल में पड़ी रही, मगर कोई डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भी अस्पताल नहीं आया, जिस पर पुरसा ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उधर मीरपुर खास में 8वीं जमात की बच्ची के साथ बदसलूकी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलशन कॉलोनी में रिहाइश पजीर तारा नामी शख्स की 13 साला बेटी और 8वीं जमात की तालबा को मकामी दुकानदार आसिफ इकबाल राजपूत ने बदसलूकी का निशाना बना डाला। बाप की दरखास्त पर पुलिस ने मुलजिम आसिफ इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासर लड़की ने बताया कि वो मकामी दुकान पर दूध लेने के लिए गई, जहाँ मुलजिम आसिफ इकबाल ने इसी बहाने से दुकान के अंदर बुलाकर बदसलूकी का निशाना बना डाला। उधर हिंदू पंचायत के लोगों ने आला हुक्काम से अपील करते हुए कहा है कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करारवा के सजा दी जाए। दादू की तहसील जोही में मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से लीज बहाल न करने पर देहातियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। गांव बच्चल जमाली के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि 14 साल से लीज बहाल न की गई, जबकि 15 लाख से ज्यादा रकम रोकी गई है। उन्होंने आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि बदउनवान अमलदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और लीज बहाल करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। उधर कंथकोट में पुलिस थाना 20 सेक्शन की हुदूद में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की वारदात मुज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। बताया गया है कि नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने इसे रोककर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नौजवान की जानिब से मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। इस दौरान देहातियों ने पीछा करके एक डाकू को पकड़ लिया और इसकी पिटाई करके बाद में गोली मार दी गई। बादशाह इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जख्मी होने वाले डाकू को तिब्बी इमदाद के बाद लॉकअप में बंद कर दिया है। कराची से खैबर तक का सफर हुआ इख्तिताम पजीर। किसी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट वक्त न्यूज़.tv। रहिए वक्त के साथ।